नमस्कार। मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर एवं देश विदेशों तक कैरियर की ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपलब्ध है अलीशा धंजल जी। अलीशा जी, आपका स्वागत है। किस तरीके से लोग कैरियर बना सकते हैं अनेकों फील्डों में, देश एवं विदेश में? तो क्या ये कैरियर काउंसलिंग होती क्या है आखिरकार? किस तरीके से इसको इसकी परिभाषा दी जाए? सर, करियर काउंसलिंग क्या होती है उसे बताने से पहले मैं आपसे एक जनरल बात करना चाहूंगी। हम स्कूल में जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप का ना बहुत फोकस रहता है कि हमारा बच्चा अच्छा स्कोर करे, अच्छा स्कोर करे। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह होगी उनके अच्छे स्कोर की? अलीशा, सबसे पहले आप अपना परिचय जोड़ दे दीजिए। आप इंट्रोडक्शन आप करा दीजिए। सर, मेरा नाम अलीशा धंजल है और मैं पिछले 8 साल से एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हूँ। और मैं अगर अपने काम के बारे में बताना चाहूँ तो हम बच्चों को बाहर भेजते हैं इंडिया से एमबीबीएस करने के लिए और ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोर्सेज करने के लिए। हम अब तक मोर देन 400 स्टूडेंट्स को बाहर भेज चुके हैं। उसके साथ साथ हम करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम बच्चों को गाइड करते हैं कि उनके पर्सनालिटी एनालिसिस के बेसिस पर कौन सी बेस्ट करियर ऑप्शंस रहेंगे उनके लिए। जी जी, कैरियर काउंसलिंग क्या है? हमारे साथ शायद विशाल अग्रवाल जुड़े हुए हैं, क्योंकि वीडियो नहीं आ पा रही है, टेक्निकल कोई रीजन होगा। तो आप बताएं कैरियर काउंसलिंग है क्या? सर, करियर काउंसलिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे कि हम बच्चे को हेल्प करते हैं उसका करियर फाइंड आउट करने के लिए, उसके लिए बेस्ट क्या ऑप्शन होती है जिसको वो एज अ करियर ले सकता है। ये एक बहुत वास्ट प्रोसीजर है जिसके अंदर बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट और वर्ल्ड बेस्ट साइकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करके एक प्रोसेस बनाया गया है और इस प्रोसेस को करियर काउंसलिंग कहते हैं। अब मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं कि करियर काउंसलिंग क्या होता है तो बेसिकली करियर काउंसलिंग में हम सबसे पहले बच्चे की पर्सनालिटी को समझते हैं और बच्चे की पर्सनालिटी को समझने के लिए कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट्स हैं जिनको हम करवाते हैं और वो साइकोमेट्रिक टेस्ट के बेसिस पर बच्चे की पर्सनालिटी क्या है, बच्चे का बिहेवियरल स्किल्स क्या है, बच्चे के इंटरेस्ट्स क्या हैं, उसकी स्किल्स जो उसके अलग अलग तरीके किस तरीके से वो काम ज्यादा अच्छे से कर सकता है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, ये सारी चीजों का ओवरऑल एनालिसिस करके हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। जो वो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट के बेसिस पर हम कुछ 30 to 40 करियर ऑप्शंस निकालते हैं उस स्टूडेंट के लिए। अब जो वो 30 to 40 करियर ऑप्शंस निकल आई हैं उन ऑप्शंस को लेकर हम बच्चे और पेरेंट्स के साथ बैठते हैं। अब पॉइंट आता है कि बच्चे और पेरेंट के साथ ये डिस्कशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है ये करने के लिए, क्योंकि सर हमारे यहाँ पे ना बच्चे को पहले दिन से ही जब बच्चा होता है तो पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा ये बने, या सोसाइटी की इन्फ्लुएंस में आके कि मेरे कजिन के बेटे ने आईटी किया था तो मेरा बेटा भी आईटी करेगा, आज उसकी एक अच्छी जगह जॉब लग गई है। सो इस तरीके की चीजें जो होती है ना वो एक पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करके रखती हैं। अब उस इन्फ्लुएंस को समझने के लिए और बच्चे के इंटरेस्ट और बच्चे की स्किल्स को मैप करने के लिए हमें पेरेंट्स और बच्चे दोनों के साथ बैठना पड़ता है। इसके क्या फायदे हैं? अच्छा मैडम, इसके फायदे क्या हो सकते हैं? किस तरीके से फायदा पहुंचता है इसका, कैरियर काउंसलिंग का? सर, फायदा ऐसे होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक बच्चा है और वो बच्चा बिल्कुल किसी से ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है, और वो किताबों के अंदर ही रहता है और उसको बाहर जाना पसंद नहीं है, बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं है। अब उसको अगर आप कहें कि वो कॉमर्स ले ले और कॉमर्स के बाद में वो एमबीए करके एक मार्केटिंग की जॉब में चला जाए, तो क्या वो एक अच्छा मार्केटिंग प्रोफेशनल बन पाएगा? क्योंकि उसमें वो मार्केटिंग वाली स्किल्स ही नहीं है, उसे बाहर घूमना फिरना ही नहीं पसंद, उसे लोगों से इंटरेक्ट करना ही नहीं पसंद। और मार्केटिंग एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर आपको आउटगोइंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस बच्चे की स्किल्स और जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो मैप ही नहीं हो रही है। अब जब वो मैप नहीं हो रही है तो वो अच्छा काम कैसे कर पाएगा?
और अगर वो अच्छा काम ही नहीं कर पाएगा तो वो कितना अच्छा ग्रो करेगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम ना इन्फ्लुएंस्ड होके अपना प्रोफेशन चूज कर लेते हैं। अलीसा, और हमारे साथ विशाल अग्रवाल छात्र हैं, माननीय राजपूत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये कुछ आपसे सवाल करना चाहें तो इनके आप जवाब दीजिएगा। आप इनसे सवाल कर सकते हैं अलीसा जी से, कैरियर काउंसलर हैं जी। विशाल, आप ओके मानवी। Hello, ma'am. हाय मानवी। Ma'am, actually, I have completed my BTech this year only, and I want to ask you about what all career options are available for me after BTech. Manvi, you have a lot of career options related to software development, programming, testing, artificial intelligence. अलीसा, आप मैक्सिमम हिंदी यूज करिएगा। जी सर। हिंदी में आप ज्यादातर बात करिएगा क्योंकि हमारे दर्शक हिंदी में ही जाते हैं। ओके सर। मानवी, आपके पास ऑप्शंस है टेस्टिंग की, डेवलपमेंट की। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, टेस्टिंग में जा सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है आपने तो आप डिजाइनिंग में जा सकते हैं। तो आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा है? मैम, मेरे को जावा ज्यादा पसंद है एंड मैंने कोर्स भी किया है जावा में। ओके, अगर आपने जावा में कोर्स किया है तो क्या आपने जावा में कोई सर्टिफिकेशंस की है? मैम, जिधर से मैंने कोर्स किया उधर से मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। ओके दैट आई हैव डन। ओके, तो मानवी, इफ यू हैव अ पेन एंड पेपर नियर यू, सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप कुछ सर्टिफिकेशंस करिए जो आपको बहुत बेनिफिट देंगी। आप सबसे पहले ना ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट एक एंट्री लेवल एग्जाम होता है, आप उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे तो उसके बाद आप उसका लेवल 2 कीजिएगा, जो कि आपको जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्रामर लेवल 2 पर ले आएगा। इसे OCP कहते हैं, ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ये एक सेकंड लेवल एग्जाम है। जी, विशाल कुछ पूछना चाह रहे हैं। अलीसा, अलीसा आपसे विशाल कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ विशाल। हेलो मैम। हेलो विशाल। Ma'am, now I have came in class 12th commerce. जी। I have taken commerce in class 11th. Now I want to know what all career options are available after 12th for me. ओके, देखो सबसे पहले विशाल आपको आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है ये है कि आप बीकॉम कर सकते हैं आफ्टर 12th। बीकॉम में आप बेसिक बीकॉम कर सकते हैं और आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। देन आपके पास ऑप्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, और हर बड़ी बिजनेस एंड फाइनेंस फर्म को चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत होती है। देन यू हैव अ ऑप्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सो कंपनी सेक्रेटरी एक सीनियर मैनेजरियल पोजीशन होती है जो कि पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दोनों में होती हैं, और इनका जो प्राइम रोल होता है वो होता है टू एंश्योर कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंपनी की वो एफिशिएंटली रन हो रही हो। देन यू आल्सो हैव अ ऑप्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, जिसे CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कहा जाता है। तो अगर आप इस पोजीशन में होते, इस पोजीशन के जो लोग हैं उनके पास ऑप्शंस होती है मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, पोस्ट कॉस्ट कंट्रोलर, इस तरीके की ऑप्शंस होती हैं आपके पास आफ्टर यू डू 12th विद कॉमर्स। अच्छा अलीसा, अगर हम बात करें बाहर विदेशों की, अलीसा सुन पा रहे हैं? जी अलीसा, अगर हम बात करें जी सर। MBBS जैसे कोर्सेज के लिए मेडिकल लाइन में बाहर जाते हैं ज्यादातर हमारे यहाँ से बच्चे, तो किस तरीके से उनकी करियर काउंसलिंग की जाती है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से किया जा सकता है उन्हें अच्छा रास्ता जो मिल जाए? सर MBBS की अगर मैं बात करूं तो मैं इस पे थोड़ा मैं ज्यादा टाइम लूंगी आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अगर आंकड़े आपके पास कुछ आंकड़े हो वो भी जरूर बताइए कि कितने % लोग मेडिकल लाइन में MBBS करने के लिए बाहर जाते हैं भारतवर्ष से। जी, मैं वही बता रही हूँ सर। सर हमारे इंडिया में ना टोटल 444 कॉलेजेस हैं MBBS के, और हमारे पास जो सीट्स है ना वो है 1 लाख सीट्स। अब इस 1 लाख सीट में से कुछ 30,000 सीट्स हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स हैं, और 70,000 सीट्स हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स हैं। और हर साल 12 लाख के करीब नीट का जो बच्चे हैं नीट का एग्जाम देते हैं, जिसमें से अराउंड 6.5 lakhs बच्चे अप्रोक्सीमेटली नीट का एग्जाम क्लियर करते हैं। तो आप देखिए कि 6.5 लाख बच्चे जो हैं वो नीट का एग्जाम क्लियर किया है, इट मींस कि वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, और हमारे इंडिया में सीट्स हैं 1 लाख।
तो हमारे पास 5.5 लाख ऑन एन एवरेज एवरी ईयर बच्चा जो रह जाता है, जो कि या तो डेंटिस्ट बनता है या बायोटेक्नोलॉजी में जाता है या बीएससी करता है या फिजियोथेरेपी करता है, बट अगर उसने नीट का एग्जाम दिया है ना तो ऑब्वियसली कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। अब सर जो 30,000 बच्चे गवर्नमेंट सीट्स में चले गए वो तो अफोर्डेबिलिटी में आराम से एमबीबीएस कर लेते हैं, बट आप भी जानते हैं कि आज की डेट में ना एमबीबीएस इन प्राइवेट कॉलेज एक अलग ही बिजनेस बन चुका है। 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ जाता है अगर आपको एक प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करना है। तो सर वो जो बाकी की 70,000 सीटें हैं ना वो उन बच्चों के पास जाती हैं जिनके पास पैसे हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो बच्चे वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो 1 करोड़ रुपए एमबीबीएस करने के लिए वो जाते हैं बाहर। अब जिन यूनिवर्सिटीज में मैं डील करती हूँ वो यूनिवर्सिटीज सर एमसीआई से रेकग्नाइज्ड है। एमसीआई इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, अब अगर एमसीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, बहुत लोगों को ये एक गलत फहमी रहती है कि जो बाहर से एमबीबीएस करके आए हैं वो माननीय नहीं है। तो एमसीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी में ओवरसीज के सेक्शन में सर एक लिस्ट है यूनिवर्सिटीज की। हर कंट्री के अंदर वो जो कॉलेजेस एमसीआई और डब्ल्यूएचओ दोनों ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है उनको कि इंडिया का बच्चा वहां जाके एमबीबीएस पढ़ के आ सकता है। हाँ, बस एक एक्स्ट्रा चीज जो हो जाती है वो ये है कि जब वो एमबीबीएस करके इंडिया आता है तो उसे एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। पिछले साल से पहले तक उस एंट्रेंस एग्जाम को FMGE कहते थे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जाम, जिसे एमसीआई का एग्जाम भी कहते थे बहुत लोग, और अब वो एग्जाम NEXT हो गया है जी। तो एक बस, और ये NEXT का जो एग्जाम है सर वो फॉरेन से पढ़ के आने वाले बच्चे जो एमबीबीएस पढ़ के आ रहे हैं वो भी देंगे, और साथ साथ जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस कर रहे हैं वो भी देंगे। सवाल आपसे ये है कि लॉकडाउन के दौरान जिन छात्रों ने एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस किया वहां पर या ले चुके थे और लॉकडाउन के दौरान वापस वो यहाँ आ गए, तो क्या उनका रास्ता वापस जाने के लिए रास्ता खुल पाएगा? बिल्कुल, बहुत सारे कॉलेजेस ने सर, मोस्टली कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो अभी फिलहाल जनवरी तक डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि बच्चे अभी जाना स्टार्ट नहीं होंगे। अभी परसों ही फ्रांस यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आ गया है बच्चों को कि वो आ सकते हैं फ्रांस में। ऐसे एक एक कंट्री जैसे जैसे उनको लग रहा है कि उनकी सिचुएशन बिल्कुल सेटल डाउन हो रही है, वो अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट करना शुरू कर रहे हैं, और स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एम्बेसी से भी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें उनके वीजास प्रायोरिटी बेसिस पर ग्रांट होंगे। जी, तो अगर आपसे एक अनुभव की बात करें कि आप कितने देशों की यात्रा कर चुके हैं कैरियर काउंसलिंग के दौरान, इस पर आपको विस्तार से बताना चाहेंगे? क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा, मीडिया के द्वारा पढ़ा होगा कि एजुकेशन के नाम पर एवं जॉब के नाम पर, जिसे हम कबूतरबाजी भी कह देते हैं, शुद्ध वर्ड कहेंगे, उसके नाम पर लोगों को ठगा जाता है। कई जगह ऐसे मामले आए, तो किस तरीके से सही जगह जाए छात्र एवं जॉब करने के लिए कोई जाए? सॉरी सर, रिपीट कीजिए अपना क्वेश्चन। मैं आपको अलीशा दोबारा से बता देता हूँ कि एजुकेशन के नाम पर कई जगह फ्रॉड किया जाता है कि आपको विदेश में यहाँ एडमिशन दिला दिया जाएगा, ऐसे ही वर्किंग की जॉब आपको दिला दी जाएगी, वहां पर भी फ्रॉड होता है। किस तरीके से एक अच्छी जगह जाया जाए कि मीडिएटर के थ्रू हम वहां जाएं, किस तरीके से हम जुड़े? मान लीजिए आपके पास कोई आना चाहे, आपसे आप पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि आप सही मीडिएटर हैं, सही जगह आप पहुंचाने का कार्य करेंगे? सर, मैं या किसी के भी पास अगर हम जाते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हम चेक कर सकते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद क्या वो यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी, क्या वो यूनिवर्सिटी वर्क वीजा ग्रांट करेगी इस कोर्स के बाद में। जैसे बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है कि अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो उस कोर्स को करने के बाद 2 साल तक का वर्क परमिट आपको मिलेगा, आप उस 2 साल में जॉब कर सकते हैं। और अगर आप उस 2 साल के बाद वो जो कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो आपका वर्क परमिट एक्सटेंड करना चाहे तो वो आपका वर्क परमिट एक्सटेंड कर देते हैं। मैं अगर बोल रही हूँ कि आपको मैं जॉब दिला दूंगी, तो एज अ स्टूडेंट और एज अ पेरेंट आई थिंक उन्हें भी थोड़ा सा अवेयरनेस रखना चाहिए कि आज की डेट में सर एवरीथिंग इज ऑन द वेबसाइट। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते। मेरे प्रॉमिस करने से ज्यादा ऑब्वियसली मैं कभी भी किसी को गलत प्रॉमिस नहीं करना चाहूंगी और ना मैं कभी करती हूँ, बट मैं अगर अपने फेलो
सेम बिजनेस में जो लोग हैं उनकी बात करूं, सो आई गेस बीइंग अ पेरेंट हमें थोड़ा सा अवेयरनेस रखना चाहिए कि हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर सिर्फ एक बार फीस चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट्स शायद ऐसा भी करते हैं कि एक्स्ट्रा फीस ले लेते हैं या बोल देते हैं कि वहां जाके आपको ये एक्स्ट्रा देना होगा। तो सर कोई भी कॉलेज जो फीस होती है ना वो अपने फीस स्ट्रक्चर में अपडेट करके रखता है वेबसाइट में। सो एज अ स्टूडेंट एंड पेरेंट अलीशा कोई आप आई थिंक चेक करना चाहिए। अलीशा आप कोई अपील या कोई संदेश देना चाहेंगे उन छात्रों को, युवाओं को जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं अनेक फील्ड में और बाहर विदेशों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कोई अगर रास्ता अच्छा मिल जाए तो, और किस तरीके से वो अपना रास्ता चुने सीमित समय में करना चाहिए? सबसे पहली चीज जो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आजकल डिप्रेशन बहुत इंक्रीज हो रहा है और जिस तरीके से सुसाइड रेट इतना इंक्रीज हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इवन इन इंडिया, आई थिंक हमारे यहाँ पे सोसाइटी में ना पेरेंट्स बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर रखते हैं कि आप ये कोर्स करेंगे या आपको इसी फील्ड में जाना है। वोकेशनल कोर्सेज को हमारी कंट्री में आज भी वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो कि अगर हम और कंट्रीज की बात करें वहां पर दी जाती है। तो आई थिंक पेरेंट्स को बच्चों को ना ये स्कोप देना चाहिए कि वो चूज कर सकें अपना प्रोफेशन, उन पे इम्पोज ना करके उनको चूज करने की ऑप्शन दें। और चूज करने के लिए सर हर बार हमेशा बच्चे को भी नहीं पता होता कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। तो करियर काउंसलिंग के अंदर सर जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है ना उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट से ना हमें अपनी पर्सनालिटी डिटेल में पता चलती है सर कि हमारा क्या पर्सनालिटी है, किस तरीके से काम करना पसंद है हमें, किस तरीके से लर्निंग स्टाइल क्या है, हमारे इंटरेस्ट एरियाज क्या है। और अगर हमें वो एक आइडिया लग जाए कि हमारे इंटरेस्ट एरियाज क्या है तो किसी भी बच्चे और पेरेंट के लिए सर इजी हो जाता है बच्चे को प्रिपेयर करना उस प्रोफेशन के लिए जो प्रोफेशन उसकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से सूट करता है। और करियर काउंसलिंग से एक ये हेल्प हो जाती है कि आपका एक रोड मैप बन जाता है। अगर आप 10th क्लास में, जैसे कि विशाल अभी 11th क्लास में है, तो 11th क्लास में इसे पता है कि मुझे 12th में अगर मुझे सीए के लिए जाना है तो मुझे कौन से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे कितना स्कोर लेकर आना है, मेरा एक रोड मैप बन जाता है। मुझे पता है कि मुझे ये इतना काम करना है इस चीज को अचीव करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे को ये रियलाइजेशन इतना लेट होता है कि हम वापस वी कांट टर्न द क्लॉक बैक, कि हम वापस 10th में जाएं और वापस से उस लेवल का प्रिपरेशन करें ताकि हम जो बनना चाहते हैं वो हम बन सकें। So career counseling is very important to be done at the right age. अलीशा ऐसा कोई 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है career counseling। अलीशा ऐसा कोई आंकड़ा आपके पास है या परसेंटेज कुछ ऐसा है कि कितने % छात्र कंफ्यूज होते हैं अपने करियर को लेकर के, जिन्हें यही नहीं पता होता कि मैं क्या करूंगा आगे? सर अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं तो सर 75% बच्चे जो होते हैं ना अनहैप्पी होते हैं अपनी ग्रेजुएशन कोर्स से। जो फैक्ट्स में बताया गया है कि 100% बच्चे जो इस वक्त कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसमें से 75% बच्चे जो है ना सर वो खुश ही नहीं है जो वो पढ़ रहे हैं उस चीज से। और आप अगर किसी स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल टीचर से बात करेंगे ना सर तो आपको पता आप उनसे पूछिएगा कि उन्होंने ये चीज बहुत बार नोटिस की होगी कि बच्चे 6th 7th क्लास तक ना टॉप कर रहे होते हैं, 8th क्लास तक टॉप कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन वही बच्चे 11th में जाके ना मुश्किल से पास होते हैं। ऐसा क्या हो जाता है 2-3 साल में कि वो बच्चे जो इतने अच्छे और इंटेलिजेंट थे वो ऑल ऑफ अ सडन पास ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सर वो सब्जेक्ट ही नहीं चूज करते जिन सब्जेक्ट्स के लिए वो एक्चुअली बने हैं। उन्हें धकेल दिया जाता है कॉमर्स में, लेकिन वो होते हैं साइंस वाले। उन्हें कह दिया जाता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है बेटा, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता डॉक्टर में, वो तो गिटारिस्ट बनना चाहता है। अच्छा अलीशा कोई ऐसा एग्जांपल आप दोगे कि जो आपके द्वारा कैरियर काउंसलिंग आपसे ली गई हो किसी छात्र ने और अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में हो या कहीं फॉरेन में कहीं विदेश में कहीं पोस्टेड हो इस समय, जिससे कि लोगों को पता चले कि अलीशा ने बताना चाहूंगी। हमारे साथ में एक डॉक्टर आए हमारे पास एक बार और उन्होंने MBBS की और ये आज से कुछ साल पहले की बात है, which is like a big example, so मैं उनकी बात करना चाहूंगी। और सर उन्होंने MBBS कर ली,
बट वो मेरे पास एक दिन आए मिलने के लिए और मुझे बोला उन्होंने कि अलीशा आई एम नॉट हैप्पी विद माय एमबीबीएस, आई हैव डन एमबीबीएस बट पता नहीं क्यों मेरा ना मन नहीं करता कि मैं जाके क्लिनिक में या हॉस्पिटल में बैठूं और पेशेंट्स को देखूं। एंड अच्छी जगह से उन्होंने एमबीबीएस की और दिल्ली के एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, सॉरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो प्रैक्टिस कर रहे थे। बट आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी साउंड फैमिली, फाइनेंशियली वेरी गुड फैमिली। एंड देन मैंने बोला कि आपको शायद हंसी आएगी अगर मैं आपको बोलूं कि आप एमबीबीएस करने के बाद आप एक बार ये साइकोमेट्रिक टेस्ट दो, तो बोले चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई हार्म नहीं है, मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट दे देता हूँ। सर वो साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया ना उन्होंने, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो मार्केटिंग मतलब ऐसे काम के लिए बने जिसमें बहुत इंटरेक्शन हो, ट्रैवलिंग हो, और उसके अंदर वो कुछ चीज, उनकी सेलिंग एबिलिटीज बहुत अच्छी थी। And then, sir, after doing MBBS, he decided to go to US and do MBA. And after doing MBA and switching couple of jobs, at the moment वो Pfizer company के international sales head हैं। और जब वो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में थे एज अ डॉक्टर, तो उनका पैकेज ऑल ओवर एनुअल पैकेज जो था सर 9 लाख का पैकेज था। और आज की डेट में उनका 1 साल का पैकेज सर 1 करोड़ का पैकेज है। जी, तो अलीशा अलीशा बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर विशाल और मानवी अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा समय थोड़ा कम होता जा रहा है, तो आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल है आप लोगों का? विशाल, मानवी, आपको कोई सवाल है? नो सर। जी, तो अलीशा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके द्वारा दर्शकों को काफी कुछ सीखने को मिला कि किस तरीके से वो कैरियर काउंसलिंग में जा सकते हैं, अपना कैरियर बनाने के लिए आपसे राय ले सकते हैं। अगर आपसे कोई डायरेक्ट जुड़ना चाहे तो किस तरीके से जुड़ सकता है, कैसे आपसे जानकारी ले सकता है? अलीशा, कोई है क्या आपका? जी सर, मेरी वेबसाइट है admissionworld.in, आप वहां जाके, और आपको मैं एक फोन नंबर दे देती हूँ। हमारा फेसबुक पेज है अलीशा धंजल के नाम से, तो आप मेरे से फेसबुक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे। और बाकी मैं एक नंबर बता देती हूँ 9953593130। आप इस नंबर पे कॉल करके भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अलीशा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को कैरियर काउंसलिंग से संबंधित सारी समस्याओं का निवारण बड़ा आसानी से किया। तो विशाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मानवी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।